अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 24 नवंबर की कॉल लेकर। जनाब, मैं ये कहने पर मजबूर हूँ, कुछ लोगों को शायद अच्छा ना लगे, मगर बहरहाल मेरे मेंबर्स एंड क्लाइंट्स, उनको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि घबराना नहीं है। मैं इसलिए कह सकता हूँ अपने क्लाइंट्स और मेंबर्स को क्योंकि उनको टाइमली एग्ज़िट कॉल दी गई और एज़ पर माय इंफॉर्मेशन जो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे दिन में बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ दी मेंबर्स आर, मतलब लिक्विड सिचुएशन उनकी बहुत अच्छी है। सिर्फ चंद स्टॉक हैं जिनको हमने नहीं बेचा, बाकी हम मोस्टली स्टॉक से बाहर हैं। और मुझे यकीन है, अंदाज़ा है मुझे कि कुछ का माल मैंने लॉस में भी बिकवा दिया था, मगर अब उनको समझ में आ रहा होगा कि उसको बेचने का क्या मकसद था। अगर हम वक्त पे एग्ज़िट लेंगे तो फिर हम परेशान नहीं होंगे, और अगर हम परेशान नहीं होंगे, काम डाउन होंगे, रिलैक्स होंगे, तो हम बेहतर फ़ैसले कर सकेंगे। अगर बेहतर फ़ैसले कर सकेंगे तो हमारी जो अगली एंट्रीज़ होंगी वो बेहतर होंगी। हो सकता है नीचे कुछ सपोर्ट लेवल हों जो हमें बुला रहे हों कि वहाँ पे हमें बियर्स एग्जॉस्ट होते नज़र आएँ और हम वहाँ से हमारी एंट्री शुरू हो। ये मेरा आज का मैसेज था। अच्छा जनाब, बात कर लेते हैं फ्री वर्कशॉप पे। मैंने आज दौरान सेशन अपने मेंबर्स को एक बात कही थी, वो लगा शुक्र है काफ़ी हल्की फुल्की फ़न चल रहा था ग्रुप पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि ऐसी मार्केट में, जब मार्केट इस बुरी तरह गिर रही हो, आप लोग रिलैक्स थे, तो मैंने मौका देखकर एक मशवरा दे दिया आप लोगों को कि ये बेहतरीन टाइम होता है सीखने के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, समझने के लिए। क्योंकि जब मार्केट ऊपर जा रही होती है ना, ओढ़ रही होती है, तो उस वक्त तो सारे चैंपियन होते हैं। जो माल पकड़ा ऊपर जा रहा है, उस वक्त तो ना कुछ सीखने की ज़रूरत है ना समझने की। हम ये समझते हैं कि हमसे अच्छा कौन है, बस हमने माल लिया, माल ऊपर, आज लॉक लगा, एक्साइटमेंट हो रही है, सेलिब्रेशन हो रही है। मगर बेहतरीन वक्त कब होता है सीखने का? उस वक्त जब मार्केट इस स्टेट में हो। समय पहले तो मार्केट से साइड लाइन होना, बाहर आना, ये तमाम चीज़ें आप बासानी कर सकते हैं। डेस्परेट बाइंग नज़र नहीं होनी चाहिए आपकी कि यार माल बेचा हुआ है तो माल ख़रीद लें। जिस तरह मैंने एक बात शेयर की थी कि कोई भी रेट ज़्यादा नहीं होता अगर मार्केट ऊपर जा रही हो, कोई भी रेट सस्ता नहीं होता अगर मार्केट नीचे जा रही हो। तो ये तो एक फंडामेंटल बात है, ट्रुथ है, इससे हम इनकार तो नहीं कर सकते। इसी बात को लेके हम इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम कर रहे हैं 27 नवंबर को। तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और उसके करीब अजवार के जो शहर हैं, उन लोगों से मैं ज़रूर कहूँगा, उन्हें यह दावत दूंगा कि वह ज़रूर आएँ। और न सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज, हम पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज को भी डिस्कस करेंगे और हम रियल एस्टेट में होने वाले मामलात, इस पर भी बात करेंगे। और हम देखेंगे कि हमारे लिए इस वक्त बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ या ऑप्शन क्या हैं। अगर आपको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना है तो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं अहमद, उनको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 0342 235 8073। कुछ लोगों का मेरे पास भी मैसेज आया है, मगर काइंडली आप अहमद को मैसेज भेजें और इस नंबर पे, क्योंकि अहमद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप लोगों का कर रहे हैं, तो फिर वो आपको जुमेरात को पॉसिबली फॉर्मल इनविटेशन भेज देंगे, क्योंकि हम वहाँ पे लॉक करेंगे कि कौन आ सकता है, कितनी स्पेस हमारे पास है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं आज के सेशन के बारे में। आपने नोटिस किया होगा कल के सेशन में भी हमने एक डाइव की थी। अगर कल आपके सामने कल की कॉल हो तो आपने देखा होगा कि कल की कॉल में भी
यानी कि जो कल रात भेजी गई, उस कॉल में भी मैंने आपको दिखाया कि डाइव किया जा रहा है 46,526 से। 46,526 वो लेवल है जो पिछले हफ्ते, पूरा हफ्ते और शायद उससे पहले वाले हफ्ते में भी इसका तस्करा रहा है। ठीक है, और फिर जो कॉल दी गई आपको 23 तारीख के लिए, 22 तारीख के लिए, जो मंडे था, तो मंडे की कॉल में आपको बताया गया कि 46,526 के नीचे तो बड़ा मसला है। इसीलिए मैंने दिखाया कि बंदा डाइव कर रहा है, और उसने डाइव किया। और मेरी एक्सपेक्टेशन तो 45,857 तक थी, मगर वो और नीचे गया और कोई 750 के पास 45,745 पे मार्केट क्लोज हुई। उसके बाद अब आ जाइए वापस आज की मार्केट पे, ये जो आपके सामने स्लाइड है। 745 की क्लोजिंग थी, और मैंने कहा कि अगर तो मार्केट 45,857, 846 के ऊपर रुकती है तो छोटी मोटी उम्मीद लगाई जा सकती है। कोई बुलिश तो नहीं होगी मार्केट, प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगी, और अगर इसके नीचे ट्रेड करेगी तो फिर डाइव होगा। फिर मिड डे कॉल में आपको बताया गया कि अगर 454 सपोर्ट ज़रूर है, मगर जो हालात नज़र आ रहे हैं, अगर ये टूटता है तो हमारे पास लॉस डबल हो जाएगा। आपके सामने मौजूद है। 45,454 को तोड़ के 44,881 का लो बना लिया, यानी कि तकरीबन 550 पॉइंट बनते हैं। 550 पॉइंट मार्केट नीचे गई। उससे पहले मार्केट शायद 250 पॉइंट नीचे आई थी। तो पूरा डबल हुआ वो, जैसा मैंने आपसे कहा था कि प्रेशर डबल हो जाएगा। और मार्केट फिर उसके बाद तकरीबन 797 के लॉस के साथ क्लोज हो गई। वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो वो कम रहे। अगर शुरू के वॉल्यूम देखें तो बहुत कम थे। ये थोड़े बहुत वॉल्यूम जो बढ़े हैं वो 12 बजे के बाद बढ़े हैं। और इत्तेफाक है कि कल रात को जो स्क्रिप्ट कॉल भेजी गई थी, उसमें मैंने इंडेक्स कॉल में तो मैं आपको डरावा दे चुका था, मगर जो मैंने स्क्रिप्ट कॉल भेजी थी उसमें मज़ीद थ्रेटन किया था कि भाई हालात ठीक नहीं है, और या तो शॉर्ट कर दो, या शॉर्ट अगर ज़रा ऊपर जाए तो शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ कर दो। और कुछ सेक्टर को तो स्पेसिफिकली कहा था कि इसके करीब भी मत जाना, जिसमें रिफाइनरी सेक्टर आपके सामने है कि उसके क्या मामलात रहे। अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। यहाँ मसला सिर्फ ये नहीं है कि क्योंकि असल में हमेशा हमें कोई ना कोई रीज़न तलाश करने पड़ते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ माइंडसेट है काम करने का। हमें ट्रेडिंग ऑन लेवल सेफली इन्वेस्ट में तो हम रीजंस के पीछे नहीं भागते, इतना कंसिडर ज़रूर करते हैं उनको, मगर हमारे लिए सब में अव्वलीन तरजीह हमारा लेवल होती है। जिस तरह इस हफ्ते का अव्वलीन तरजीह जो थी वो 46,526 की थी। उसके बाद कोई सिंपथीज नहीं है बुल्स के साथ, ठीक है ना। अब बेशक मॉनेटरी पॉलिसी है, आईएमएफ है, ये तमाम थ्रेट्स मौजूद है। और आज तो इत्तेफाक से बहुत सारी कॉल्स और मैसेजेस भी रिसीव हुए जिसमें लोग बड़े परेशान और बेताब नज़र आए, जो हमारे व्यूवर्स हैं, मेंबर्स तो नहीं, व्यूवर्स। तो मैंने उन सब से एक ही जवाब दिया उनको कि यार मैं तो अब एक्यूमुलेशन की बात करूँगा, अब मैं मार्केट में बाइंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग हमारे साथ काम करते हैं उनको पता है पिछले पूरे हफ्ते में हमने एक्यूमुलेशन कॉल बंद की हुई थी। और मॉनेटरी पॉलिसी के बाद हमने ये कहा कि मार्केट नीचे जाएगी और अब हम आप तैयार हो जाइए एक्यूमुलेशन के लिए।
तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, कोई तब्दीली नहीं है मौक़िफ़ में। जो वीकेंड पे आपको मैंने कहा वही बात अभी भी कर रहा हूँ। आज आपको सेशन के ख़त्म होने से पहले मैंने एक स्टॉक बताया भी, बाय करने के लिए एक सेक्टर की भी बात की। तो यकीनी तौर पे बैंकिंग सेक्टर है वो, जिसके अंदर हमें सोचना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर से आगे जाएंगे तो इंश्योरेंस सेक्टर है, फूड सेक्टर है। फूड सेक्टर बहुत अच्छा है, व्हाट्सोएवर हालात क्या कुछ भी होते हो, फूड सेक्टर को कुछ नहीं होना। अब थोड़ा हालात को देख लेते हैं। क्या है भाई हालात बहुत ख़राब हैं। आईएमएफ की बड़ी सख्तियां हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और बढ़ सकती है, अभी डिस्काउंट रेट और तब्दील हो सकता है। सारी बातें अपनी जगह है, मगर क्या आप समझते हैं कि मार्केट ने इन चीज़ों को सेंस नहीं किया है? क्या आप ऐसा समझते हैं? नहीं यार, ऐसा नहीं है। हम तो बहुत छोटे लोग हैं। जो लोग विजनरी लोग हैं हमारी मार्केट के, वो लोग इस बात को सेंस कर चुके हैं कि मार्केट में मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या होगा। और एक छोटा तरीन शख्स जो फंडामेंटल नॉलेज ना रखता हो, मुझ जैसा बंदा, वो यकीन से ये कह सकता था कि मॉनेटरी पॉलिसी सख्त आएगी और आगे भी सख्त आएगी, क्योंकि आप आईएमएफ के साथ जा रहे हैं एग्रीमेंट करने, आप वहाँ से टैक्स भी लेकर आएंगे। क्योंकि जमहूरी निज़ाम इदारों की जो अमल है या किरदार है, अगर कोई मेरा भाई, मेरा दोस्त समझता है कि वो दुरुस्त हो जाएगा, तो वो फैंटेसीज में रह रहा है। अगर लॉसेस को कम करना है तो इदारों के सरबराहान और ऐसे इदारे, उनकी तनख्वाहें भी कम की जा सकती हैं, जो बड़ी बाकायदगी से हर साल छुट्टी पे भी जाते हैं और उनकी 8-8 लाख की पेंशन है और उनके इदारे में लाखों केस पेंडिंग है। अगर नुकसान को कम करना है तो वो भी किया जा सकता है, मगर हम नहीं करेंगे ऐसा, हमें करना ही नहीं है। क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान को ओन पाकिस्तान की आवाम नहीं करती, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट पाकिस्तान की आवाम नहीं करती, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट ये गिद्ध करते हैं, ये गिद्ध करते हैं जो किसी तौर पे भी अपनी पावर को कम होने नहीं देना चाहते। वो गिद्ध कौन है? तमाम वो इदारे हैं, तमाम वो नॉन प्रोडक्टिव इदारे हैं। नॉन प्रोडक्टिव इदारों में बहुत सारे इदारे हैं, उसमें नैब भी है, मैं क्या क्या नाम लूँ, उसमें बहुत सारे इदारे हैं। मैं तो उसमें पीटीवी को भी मानता हूँ, उसमें मैं ओवरसीज फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको भी मानता हूँ। पता नहीं कितने इदारे हैं, इवन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, सिटी है, सारे वो इदारे। अभी मैं पढ़ रहा था, मुझे मेरा खून खौलने लगा कि आईएमएफ से एग्रीमेंट में हमने डेवलपमेंट फंड को कम करने की बात की है। ये हो क्या रहा है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगी तो मुल्क में ग्रोथ कहां से आएगी? अवाम में बेहतरी कहां से होगी? लोगों में बेहतरी नहीं होगी तो आप बेहतरी की उम्मीद रखेंगे? कुछ भी नहीं होगा। खैर बहरहाल, आई एम गोइंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। मगर बहरहाल वो मैं चीज़ें देख रहा था तो तकलीफ होती है। तो मैंने एक ही जवाब दिया कि सारे नेगेटिव एस्पेक्ट मेरे सामने, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द कॉर्पोरेट रिजल्ट। बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ेगा कि अगर हमें मौत भी आ रही हो तो अस्पताल का बिजनेस अच्छा चलता है। अस्पताल की जिक्र किया तो मुझे याद आया कि कोविड फंड का हिसाब भी देना है, अल्लाह बेहतरी फरमाए हम पर। तो इसी तरीके से जो हमारे ये कॉरपोरेशंस हैं वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में हैं, तो अगर हम पे मुसीबत भी आ रही है तो भाई वो मुसीबत वो अपने सर तो नहीं ले रहे। अगर तेल महंगा होगा तो ठीक है, बिजली महंगी हो जाएगी, आईएमएफ से एग्रीमेंट होगा तो टैक्स बढ़ जाएगा, मुसीबत हम पे आएगी, किसी कॉरपोरेशन को तो नहीं मिलेगी।
कोल प्राइस बढ़ रही थी तो लोग बहुत शोर कर रहे थे कि जी तबाह हो गया, सीमेंट बिकेगा नहीं और सीमेंट यूं हो जाएगा। क्यों भाई? जिनके आधे मकान बने हुए हैं वो रोक देंगे, सीधे सीधे प्राइस बढ़ेगी सीमेंट की और वो बढ़ी, कोल प्राइस को एडजस्ट करेगी। तो रियलिटीज को समझने की कोशिश करें। ये शिफ्ट है जो गैप स्पेस पैदा हुई वो कंज्यूमर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। जब कंज्यूमर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, बेशक मैं भी कंज्यूमर हूं मगर मैं दूसरी तरफ इन्वेस्टर भी हूं। तो जब कंज्यूमर की तरफ शिफ्ट होगी तो मैं एज अ इन्वेस्टर आई एम अ स्टेक होल्डर ऑफ दीज कॉरपोरेशंस। अगर मैं इन कॉरपोरेशन का स्टेक होल्डर हूं तो मेरी कॉरपोरेशन ग्रो करेगी, तो मेरी मार्केट भी ग्रो कर जाएगी। हाँ, वो ग्रोथ जो आप चाहते हैं या आप सोच रहे थे वो ग्रोथ नहीं होगी। मगर ऐसा नहीं होगा कि खुदा न ख्वास्ता मार्केट क्रैश हो जाएगी, हमारी इंडस्ट्रियां बंद हो जाएंगी। मैं हमेशा मिसाल देता हूं, 2008 में 87% बैंकिंग शेयर नीचे आया। कितने बैंक मर्जर और लिक्विडिटी में गए? बड़े बैंकों की बात करूंगा, छोटों को तो जाना ही था। जो छोटे बैंक गए थे उनकी बात नहीं कर रहा, 2-4 बैंक है, मगर छोटों में भी बहुत सारे बंद नहीं हुए। जिनकी चंद ब्रांचें हैं वो भी बंद नहीं हुए। तो काहे की 87% की गिरावट? तो खुदारा समझिए यार, लेवल को रिस्पेक्ट कीजिए। लेवल टूटे, बाहर निकलिए। बैठ के रोने के बजाय, वजूहात ढूंढने के बजाय, जो बंदा 46,526 में निकला है वो बात कर सकता है अब सुकून से बैठ के। रिलैक्स है वो वजूहात पे, वो रिलैक्स फैसले कर सकता है। मगर जो नहीं निकला है वो कैसे करेगा? सॉरी, बात काफ़ी तवील हो गई, हम आगे चलते हैं। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट पे। बेशक बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। मार्केट को 1543 पॉइंट्स का नुकसान हुआ है सिर्फ 2 सेशंस में। बड़ी बात है, बहुत नुकसान है, आई एग्री। और ये 1543 पॉइंट्स जो हैं वो इस बात को पे भी पॉइंट करते हैं कि बियर्स के अंदर इन्होंने एग्रेशन पैदा कर दिया है। एग्रेशन रहेगा, ठीक है, मगर यहां पर मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया है जो कल आपको सरप्राइज भी कर सकता है, क्योंकि मैं लेवल के पीछे चलता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि ट्रेंड के साथ ट्रेड की जाए। तो अगर फर्ज कीजिए, एक एस्पेक्ट होता है स्पेकुलेटर का। स्पेकुलेटर के बारे में एक हमारी वीडियो भी है, वो भी सुन लीजिएगा आप अगर आप समझना चाहते हैं। स्पेकुलेटर अगेंस्ट द वेव्स स्विम करता है। तो क्या हो अगर कल मार्केट कुछ ऊपर चली जाए? आपने सौदे खरीद लेने कि आपने मार्केट को बुलिश समझ लेना है? नहीं, ऐसा नहीं होना है। आपने शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ प्लान करनी है। अब मार्केट में यह देखना है कि अगर आप इंडेक्स की सिचुएशन देखें, जो पहली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट को मिलती है वो मिलती है, ये लेवल है 45,355 और 237। बल्कि आप इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज कर लें, जो 45,237 से लेके 320 तक का एरिया है, पहली रेजिस्टेंस, पहली अपॉर्चुनिटी ऑफ शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ इस एरिया में मिलेगी अगर स्पेकुलेटर कल एंटर होता है। उस सूरत में उसके बाद और ऊपर जाएगी तो फिर उसके बाद 45,500 और 454 वाला जो लेवल है, ये वही लेवल है जिसके नीचे आज मैंने कहा था कि डबल होने वाला है प्रेशर, ये वही लेवल है। तो अगर वहां तक भी मार्केट गई तब भी मार्केट नीचे आ सकती है। तो ये तो मैंने एक ऑप्शन स्पेकुलेटर वाला डिस्कस कर लिया, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। तो प्री ओपनिंग में मार्केट को स्टडी करना है कि हो क्या रहा है, ठीक है जी। तो ये मैंने इसलिए बताया कि आप लोग ट्रैप नहीं हो, ठीक है। अगर कोई अनसर्टन सिचुएशन आपको प्री ओपनिंग में नज़र आ जाए, 10 बजे नज़र आ जाए, तो घबराइएगा नहीं और परेशान नहीं होगा कि भाई ये मत सोचिएगा ओ
मार्केट मेरे हाथ से निकल जाएगी, ये रेट मुझे नहीं मिलेगा, फौरन माल खरीद लो, ऐसा मत सोचिएगा। कुछ भी नहीं हो रहा। सब्र के साथ अपनी एक्यूमुलेशन, टारगेट बाइंग, अपनी फोकस रहिएगा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ऑनगोइंग डिजास्टर कंटिन्यू करेगा अगर मार्केट 44,802,765 के नीचे ट्रेड करती है। बेसिकली ये लेवल अटेस्ट करेगा कि ये जो 1,543 पॉइंट, 1,543 पॉइंट की गिरावट से जो एग्रेशन मार्केट में आया है, ये कंटिन्यू करने जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 44,535 से 440 तक जाएगा। इस एरिया में जाके मैं डाउट कर रहा हूं कि बियर्स एग्जॉस्ट होंगे। अब ये मैं कल देखूंगा, मिड डे कॉल में बात करूंगा आपसे। अगर वो एग्जॉस्ट हो रहे होंगे तो वहां मेरी एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगी। जो मैं टारगेट बाइंग स्प्लिट करके कर रहा हूं, वहां मैं थोड़ी सी क्वांटिटी को बढ़ाऊंगा और स्टॉप लॉस लूंगा नीचे। और जो नीचे का स्टॉप लॉस है वो मैं इसलिए लूंगा क्योंकि मैं एक पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकता। वो पॉसिबिलिटी है वॉलेटिलिटी की, शार्प लो की। जो मार्केट का वॉलेटिलिटी बैंड है वो बड़ा हो चुका है। 1500 पॉइंट्स 2 सेशन में गिरने के बाद ये बढ़ चुका है। कुछ लोग फॉरेन सेलिंग की बात कर रहे थे, बहुत बातें हुई पिछले 2 दिनों में, मेरे कान में भी पड़ी, ग्रुप्स पे भी, सोशल मीडिया पे भी पड़ी। ओ यार, वीकेंड पे जो कॉल आपको दी उसमें एक रियलिटी बताई आपको कि भाई 2021 का पूरा साल सेलिंग का है। मैंने ये भी बताया कि नवंबर 19 तक हम जो फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग देख रहे हैं वो हाईएस्ट है, वरना जून और सितंबर में जो सेलिंग, हाईएस्ट सेलिंग हमें मिली 19 दिन में, वो बराबर है नवंबर में। तो सेलिंग तो है पूरे 2021 में, इससे इनकार थोड़ी कर सकते हैं। 26 करोड़ 43 लाख की सेलिंग तो इस वीकेंड तक हो चुकी थी। 26 करोड़ 43 लाख यूएस डॉलर की सेलिंग जुम्मे तक हो चुकी थी। तो सेलिंग तो है भाई, इनकार कौन कर रहा है? तो सेलिंग अगर है तो रहे, वो रीस्केजुअल कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वट एवर इट इज, आई एम मोर कंसर्न विद माई लेवल्स एंड माई एग्जॉर्शन ऑफ बियर्स। अगर बियर्स की सिर्फ फर्क ये पड़ेगा कि अब मेरे टारगेट्स वो नहीं होंगे जो पहले थे। मोमेंटम चेंज हो गया, चैनल चेंज हो गया। अब मार्केट ऊपर उठेगी तो वहां तक नहीं जाएगी जहां पहले आप सोच रहे थे, अब वहां नहीं जा रही मार्केट। छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, ज्यादा बड़ी बड़ी मतलब ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में रहना खत्म कीजिए। रियलिटी ये है कि मार्केट 45,000 तोड़ चुकी है एंड राइट नाउ वी आर लुकिंग एट 44,500 एंड ब्रेकिंग दिस लेवल विल क्रिएट अनदर डिजास्टर इन मार्केट। वो मेरे लिए नया डिजास्टर होगा। ये भी मैं बता दूं आपको कि अगर तो मार्केट 44,500 400 लेवल को तोड़ देती है और इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, तोड़ के रिकवर कर लेती है, आई एम फाइन। अगर तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो मैं अगला डिजास्टर देखूंगा और वो डिजास्टर 44,000 को भी तोड़ेगा। वो 44,600 के लेवल तक आपको ले जा सकता है। सॉरी, माफी चाहता हूं, 44,000 तोड़ेगा लाजमी तौर पे और वो 44,600 के लेवल तक भी ले जा सकता है, 43,600 तक के लेवल। वो ये लेवल आपको कॉल में तो नज़र नहीं आएंगे क्योंकि ये डेली कॉल में तो आपको एक दिन के जो पॉसिबल लेवल होते हैं वो दिखाए जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है। मैंने लोगों के सवालात और परेशानियां बहुत थी, आज पूरा दिन मैंने देखा और मार्केट बंद होने के बाद भी कुछ फ़ोन कॉलें मैंने ली और कुछ मैं ले नहीं सका। मगर बहरहाल मुझे मालूम है जो मैसेजेस आए, कंसर्न सारा यही है। लोगों के सवाल ये भी थे कि आगे कहाँ तक देख रहे हैं आप, आगे कहाँ तक देख रहे हैं। तो मैंने वो तमाम चीज़ें, हालात, जमहूरियत, पॉलिटिक्स,
सारी चीज़ें कंक्लूड करके आपके सामने रख दी। तो फॉलो लेवल को फॉलो कीजिए, फिर आपकी जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, बैड गवर्नेंस है और माशी मामलात हैं, इंशाल्लाह ताला ये भी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते अगर आप अपने एग्ज़िट प्लान में अच्छे हैं। देखिए, कोविड आया तो हमने मास्क पहना, सोशल डिस्टेंसिंग की। अगर हम अच्छी सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं और तमाम उन चीज़ों को अंजाम कर देते हैं तो हम कोविड को कम कर सकते हैं, बच सकते हैं। फिर भी हमें कोविड हो सकता है, तो लॉस हमें फिर भी हो सकता है मार्केट में, मगर कम होगा। अगर हम वैक्सीनेटेड हैं तो हमें लॉस कम होगा, और ये हमने देखा। तो खुदारा इन चीज़ों को समझिए, हम रियलिटीज़ जो है मार्केट की उनको फरामोश न कीजिए। दुआ करूँगा अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाबी दे और आप लोगों को ये समझ भी दे कि ऐसी सूरत में डाइवर्सिफाइड होने के क्या फ़ायदे हैं, और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज ऐसे मौके पे आपके कितने काम आता है। अल्लाह करे कि आप ये बात भी समझें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।